लॉन्ग ड्राइव पर जाते हुए अक्सर ही हम किसी पार्टनर को साथ ले जाते हैं। ये कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, लाइफ पार्टनर या कोई ऑफिस कलीग। क्या है कि अगर कोई छोटी मोटी राइड है या आप किसी पर्सनल काम से जा रहे हैं तो 1-2 घंटे की ड्राइव अकेले हो जाती है। पर कहीं दूर जाना है तो हम अक्सर एक को पैसेंजर ढूंढते हैं ताकि हमारी जर्नी की बोरियत दूर हो जाए। इसका एक सेफ्टी एस्पेक्ट भी है। दरअसल ड्राइविंग एक थका देने वाला प्रोसेस है और कार ड्राइव करते हुए हमें कभी कभार नींद भी आ जाती है। इसीलिए बहुत से लोग लॉन्ग ड्राइव पर निकलने से पहले पिछली रात को अच्छी नींद लेते हैं या ड्राइव करते करते अगर झपकी आ रही है तो कहीं गाड़ी रोककर थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं या स्मॉल नैप ले लेते हैं। पानी से मुंह धो लेने से भी काफी थकान दूर हो जाती है। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि रोड एक्सीडेंट्स के बाद जब ड्राइवर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो कहता है कि आंख लग गई थी या झपकी आ गई थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले ड्राइविंग के वक्त ही नींद आती है, कई बार साथ में 4-5 लोग हो तब भी ऐसा होता है। लेकिन आप सुनकर चौंक जाएंगे कि इंडियन रोड्स पर 40% एक्सीडेंट्स की वजह यही होती है कि ड्राइवर को गाड़ी चलाते वक्त नींद आ गई थी, तभी एक्सीडेंट हो गया। 2020 में द हिंदू में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। लिखा था, स्लीप ड्राइव्ड ड्राइवर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर 40% ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, सेज ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स। तो ये एक सीरियस इशू है और infinitystream.tv की आज वाली डॉक्यूमेंट्री जिस सब्जेक्ट पर बेस्ड है उसका नींद की कमी से होने वाले रोड एक्सीडेंट से डीप कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि ऐसे केसेस सिर्फ इंडिया में होते हैं, ये एक ग्लोबल इशू है। अब अगर आपके साथ कोई पैसेंजर नहीं है और आप कंस्टेंटली ड्राइव कर रहे हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको नींद आ सकती है। इसी का सोल्यूशन है आर्टिफिशियल पैसेंजर और इसी पे बेस्ड है आज की हमारी ये डॉक्यूमेंट्री। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं डिजिटल इनोवेशन को। तो क्या है ये आर्टिफिशियल पैसेंजर? इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल पैसेंजर एक टेलीमैटिक्स डिवाइस है जिसे डेवलप किया है IBM ने। इसका काम है ड्राइवर के साथ वर्बली इंटरेक्ट करना ताकि गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर सो ना जाए। टेलीमैटिक्स डिवाइस बहुत से टास्क परफॉर्म करते हैं जैसे कि व्हीकल की लोकेशन और एक्टिविटी डेटा गैदर करना। आर्टिफिशियल पैसेंजर ड्राइवर को कॉन्वर्सेशन के जरिए एंगेज रखता है, ड्राइवर के साथ वर्बल गेम्स खेलता है, गाड़ी के स्टीरियो सिस्टम को कंट्रोल करता है, स्पीच पैटर्न्स को मॉनिटर करता है और अगर ड्राइवर के बिहेवियर से इस AI को लगे कि ड्राइवर को नींद आ रही है या वो थका हुआ है तो उसे ब्रेक लेने या रेस्ट लेने को कहता है। आर्टिफिशियल पैसेंजर गाड़ी की GPS से कनेक्टेड रहता है और वेदर अपडेट, रोड इंफॉर्मेशन, ड्राइविंग डायरेक्शंस और दूसरे नोटिफिकेशंस भी ड्राइवर को देता रहता है। अब आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अगर ये सवाल आपके मन में है तो रोड सेफ्टी पर की गई स्टडीज से पता चलता है कि दुनिया भर में जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनका लगभग 50% ह्यूमन एरर के चलते ही होता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में ह्यूमन ब्रेन की लिमिटेशन। इसीलिए जैसे जैसे गाड़ियों में नेविगेशन, सेल्यूलर टेलीफोन, इंटरनेट एक्सेस जैसी टेलीमैटिक्स सर्विसेज की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, ड्राइवर को ज्यादा से ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने लगी है और इसी से ह्यूमन एरर्स कंट्रोल हो रहे हैं। अब आते हैं आर्टिफिशियल पैसेंजर के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। तो AP या आर्टिफिशियल पैसेंजर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपेनियन है जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर चिप्स का कलेक्शन है जो ऑटोमोबाइल डैशबोर्ड्स में लगा रहता है। इस सिस्टम का हार्ट है एक कॉन्वर्सेशन प्लानर जिसके पास होता है ड्राइवर का प्रोफाइल, ड्राइवर की हॉबीज, इंटरेस्ट्स और डिटेल्स ऑफ प्रोफेशन। इन्हीं डिटेल्स पर बेस्ड करके गाड़ी में इंस्टॉल्ड AP ड्राइवर से कॉन्वर्सेशन करता है, प्रोवोकेटिव क्वेश्चंस पूछता है जैसे आपने पहली बार किसे डेट किया था, आपको किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद है वगैरह है। ये पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है। ये सवाल आपको सुनाई देंगे AP के स्पीच जनरेटर और कार के स्पीकर से। इसके बाद जब AI के पूछे गए सवालों का जवाब देना आप शुरू करते हैं तो एक माइक्रोफोन आपके आंसर्स को पिक करता है तो एक स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर उसे अलग अलग वर्ड्स में ब्रेक कर देता है। साथ ही आर्टिफिशियल पैसेंजर सिस्टम के साथ अटैच्ड कैमरा डैशबोर्ड से आपके लिप मोमेंट्स को ट्रैक करता है ताकि स्पीच रिकग्निशन को इंप्रूव किया जा सके। इसके बाद एक वॉइस एनालाइजर ड्राइवर में साइंस ऑफ टायर्डनेस को चेक करता है
और ड्राइवर के आंसर को मैच करता है। स्लो रेस्पॉन्स और आवाज की उतार चढ़ाव की कमी मिलने पर आर्टिफिशियल पैसेंजर का एआई उसे थकान की तरह एनालाइज करता है। लेकिन अगर ड्राइवर क्विकली और क्लियरली आंसर करता है तो सिस्टम समझ जाता है कि ड्राइवर अलर्ट मोड में है और कॉन्वर्सेशन प्लानर को यह मैसेज जाता है कि वो अपनी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखे। अगर आपका रेस्पॉन्स स्लो है तो वॉइस एनालाइजर आपका अटेंशन पाने की कोशिश करता है। इस सिस्टम के इन्वेंटर्स की माने तो ये रट्टू तोता नहीं है जो रटे रटाए सवाल पूछेगा और आप वैसे ही जवाब दे दोगे, क्योंकि इसके पास आपकी प्रोफाइल और आपके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहती है। इसीलिए ये आपकी लाइक्स, डिसलाइक्स और विश के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। ये एक एडवांस्ड पेटेंटेड एप्लीकेशन है जो नेचुरल डायलॉग कार सिस्टम के साथ आता है और टैप्स, बुक्स और रेडियो प्रोग्राम्स के कंटेंट भी समझता है। ड्राइवर के साथ बात करते हुए ये वैसे ही वर्ड्स एंड फ्राजेस यूज करता है जैसा कि इंसान आपस में बातें करते हैं। इसीलिए ड्राइवर को लगेगा ही नहीं कि वो किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात कर रहा है। इनफैक्ट ये सिस्टम इतना कैपेबल है कि रेडियो चैनल पर अगर कोई गाना गा रहा है तो उसे भी रिकॉग्नाइज करेगा। ये सिस्टम यहां तक भी बता देता है कि अब आप एक बढ़िया गाना सुनेंगे, या ये भी बता देता है कि अब न्यूज आने वाली है। एपी में एक ऐसा सिस्टम भी है जो बता देता है कि रेडियो पर कौन बात कर रहा है और क्या वो वही बात कर रहा है जो ड्राइवर सुनना चाहता है। इतना ही नहीं, ये सिस्टम इतना कैपेबल है कि यूजर किस तरह के सवाल पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग वर्ड सिलेक्शन करता है और आंसर देता है। अब अचानक से इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी? ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ट्रेन या बस में ट्रैवल करते हुए हम अपने को पैसेंजर से बात करते ही हैं, लेकिन जब कोई अकेला ड्राइवर करता है तो उसके पास करने को कुछ नहीं रहता, क्योंकि ड्राइविंग के वक्त सड़क पर नजर रखनी पड़ती है, ट्रैफिक सिग्नल्स और बाकी अलग अलग चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो अकेले इंसान के लिए थोड़ी मुश्किल तो आती ही है। ऐसे में बहुत से स्मार्ट पैसेंजर्स कैब में ट्रैवल करते वक्त ड्राइवर की बगल वाली सीट पर जा बैठते हैं, ताकि अगर ड्राइवर से कोई गलती हुई तो उसे कंट्रोल किया जा सके। अब अगर आप अकेले हैं और इन केस आपने ड्रिंक किया हुआ है तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ड्रिंक एंड ड्राइव को infinitystream.tv भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, पर लोग अक्सर ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं। तो आर्टिफिशियल पैसेंजर का सिस्टम ये भी डिटेक्ट कर लेता है कि ड्राइवर ने अल्कोहल या ड्रग्स कंज्यूम किया है या नहीं। ये कई बार एंटरटेन करने के लिए ड्राइवर को जोक भी सुनाता है, क्योंकि हंसने से आदमी हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। इसी सिस्टम का अल्टीमेट गोल है रोड सेफ्टी इंक्रीज करना और रोड एक्सीडेंट्स में कमी लाना, क्योंकि अनजाने में ही सही नींद आने के चलते हुए रोड एक्सीडेंट से ड्राइवर के साथ साथ सड़क पर मौजूद दूसरी गाड़ियों, पैदल चलने वाले लोग और पब्लिक प्रॉपर्टी सभी को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए आईबीएम की ये टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशनरी स्टेप साबित हो सकती है। गाने सुनाना, बातें करना, जोक मारने से भी अगर बात नहीं बनी तो ये सिस्टम कार के ऑडियो सिस्टम में रेडियो स्टेशन चेंज कर देगा, बजर साउंड बजाएगा, खिड़कियों के शीशे नीचे कर देगा और एंड में आपके चेहरे पर एकदम ठंडे पानी के छींटे मार देगा। अब बात करते हैं इसमें इनबिल्ट एक टूल्स की, जिसे लगाया ही इसीलिए गया है ताकि रोड सेफ्टी इंश्योर हो सके। तो सबसे पहले है वॉइस कंट्रोल इंटरफेस। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में ये बातें सामने आई हैं कि ड्राइवर की सेफ्टी बढ़ाने के लिहाज से हाथ से कंट्रोल होने वाले टेलीमैटिक्स डिवाइसेस के मुकाबले वॉइस कंट्रोल्ड टेलीमैटिक्स डिवाइसेस ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। एक वेल डिजाइन्ड वॉइस कंट्रोल इंटरफेस ड्राइविंग करते वक्त ड्राइवर के डिस्ट्रैक्शन को कम करता है, जो मैनुअल कंट्रोल से पॉसिबल नहीं है। गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर का कॉग्निटिव वर्कलोड तब कम होता है जब वो नेचुरली किसी से बात करता है, जैसे वॉइस गेम्स खेलना। इसी फैक्ट के चलते आईबीएम रिसर्च को कॉन्वर्सेशनल इंटरैक्टिविटी फॉर टेलीमैटिक्स यानी CIT स्पीच सिस्टम डेवलप करने का ख्याल आया। इसमें एक ड्राइवर अपने कार को मशीन समझने के बदले उसे एक ह्यूमन पार्टनर की तरह ट्रीट करता है और स्टेबलाइज होती है एक बेहतर ड्राइवर व्हीकल रिलेशनशिप, जिससे ड्राइविंग सेफ्टी इंक्रीज होती है। लेकिन ये इतना आसान काम भी नहीं है। कॉन्वर्सेशनल इंटरैक्टिविटी फॉर टेलीमैटिक्स के लिए एक फुल फ्लेजेड नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग
या NLU डेवलप करना इसीलिए भी एक डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि कार मैन्युफैक्चरर्स अपनी गाड़ियों में जो कंप्यूटर सिस्टम लगाते हैं उनके कंप्यूटर प्रोसेसर्स में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो NLU कंपोनेंट्स को किसी सर्वर में रखना पड़ता है या उसकी साइज घटाकर उसे कंप्यूटर में लगाना पड़ता है। कुछ कार मैन्युफैक्चरर्स को फायदा इसी में दिखा कि NLU को गाड़ी में लगा दिया जाए, क्योंकि रिमोट कनेक्शंस के लिए सर्वर्स को हर कहीं लगाना पॉसिबल नहीं है। स्लो इंटरनेट कनेक्शन से सिस्टम लेट रिस्पॉन्स कर सकता है या प्रोसेसिंग डिले आ सकता है। अब NLU को कॉम्पैक्ट साइज में लाने की कोशिश चल रही है और आर्टिफिशियल पैसेंजर्स में ऐसे ग्रामर फाइल्स डाले जा रहे हैं जो ड्राइवर के पूछे गए सवाल से मिलता जुलता जवाब दे सके। किसी कंप्यूटर सिस्टम के लिए नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल हो पाती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP से, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस का ही पार्ट है और फोकस करता है टोकनाइजेशन ऑफ डेटा पर, यानी ह्यूमन लैंग्वेज को छोटे टुकड़ों में बांटना। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, मशीन लर्निंग टेक्निक्स और डीप लर्निंग मॉडल्स के जरिए NLP ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करके टेक्स्ट और वॉइस डेटा में कन्वर्ट कर देता है। वॉइस कंट्रोल के बाद अगला टूल है स्पीच रिकग्निशन। गाड़ियों में जो कंप्यूटर्स लगे होते हैं वो कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए ज्यादा पावरफुल नहीं बनाए जाते हैं। अब जबकि कॉन्वर्सेशनल इंटरफेस की डिमांड बढ़ने लगी है तो नेचुरल लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज पर भी फोकस बढ़ने लगा है। इसीलिए लो रिस्पॉन्स स्पीच रिकग्निशन हाईली डिमांडेबल बन रहा है। अब 50 DMIPS प्रोसेसर वाले लो रिसोर्स सिस्टम के बदले 1 MB या उससे भी कम DRAM मिलने लगे हैं। इसीलिए IBM एम्बेडेड स्पीच रिकग्निशन सिस्टम पॉपुलर हो रहे हैं। लॉजिकली एक स्पीच सिस्टम 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला है फ्रंट एंड, दूसरा है द लेबलर और तीसरा हिस्सा है द डिकोडर। जब स्पीच प्रोसेसिंग होती है तब कंप्यूटेशनल वर्कलोड इन तीनों कंपोनेंट्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है। जो फ्रंट एंड है वो किसी भी अनवांटेड नॉइज जैसे कार से आने वाली आवाज, बैकग्राउंड म्यूजिक या बैकग्राउंड पैसेंजर्स नॉइज को फिल्टर कर देता है। ये सभी लो एनर्जी और हाई वेरिएबिलिटी सिग्नल्स को अवॉइड करता है। इसके बाद बारी आती है लेबलर की, जो ड्राइवर के स्पीच को ब्रेक करता है और अपने डेटाबेस में सर्च करता है कि ड्राइवर ने बोला क्या है या किस सब्जेक्ट पर बात कर रहा है, और डिटेल्स में जाकर समझने की कोशिश करता है कि ड्राइवर ने एग्जैक्टली सिस्टम से पूछा क्या है। इसके बाद डिकोडर एक्शन लेता है और सभी इंफॉर्मेशन पर रिएक्ट करते हुए ड्राइवर को रिस्पॉन्ड करता है। IBM का यह मानना है कि स्पीच रिकग्निशन बहुत एक्यूरेट है, पर अभी भी इस पर काम चल ही रहा है। आर्टिफिशियल पैसेंजर के काम का सबसे जरूरी हिस्सा है डिसरप्टिव स्पीच रिकग्निशन, यानी ड्राइवर बात करते हुए या सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हुए एक्टिव है या नहीं। ये टेक्नोलॉजी ड्राइवर के साथ कॉन्वर्सेशन करती रहती है और पता लगाती है कि ड्राइवर बात कैसे कर रहा है। क्या ड्राइवर खुश है, उदास है या स्लीपी फील कर रहा है। ये सारी बातें सिस्टम एनालाइज करता है ड्राइवर के बात करने पर आने वाले वाइब्रेशन पैटर्न से। साथ ही सिस्टम ड्राइवर का रिस्पॉन्स टाइम भी रिकॉर्ड करता है, ये पता करने के लिए कि ड्राइवर एक्टिव है या नहीं। इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में ही हमने बताया कि इंडिया में जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसका 40% होता है ड्राइविंग के वक्त नींद आने से या आंख लग जाने से। अगर बात करें ग्लोबल एक्सीडेंट्स की तो थकान के चलते हर साल 2,40,000 से ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। इसीलिए आर्टिफिशियल पैसेंजर सिस्टम में जो तीसरा कंपोनेंट है वो है ड्राउजीनेस प्रिवेंशन, मतलब ड्राइवर को ना थकने देना। अभी ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो एक कार या दूसरे किसी व्हीकल में ड्राइवर के पास बस एक म्यूजिक सिस्टम या रेडियो होता है जिस पे वो गाने सुनते हैं या न्यूज अपडेट्स लेते हैं। इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि ये पैसिव मीडियम है जहां 1-to-1 कॉन्वर्सेशन नहीं होती। तभी एक वक्त के बाद ड्राइवर म्यूजिक सिस्टम या रेडियो भी ऑफ कर देता है। इसीलिए अगर आप 10-12 घंटे की ड्राइविंग पर हैं तो ये आपको अलर्ट नहीं रख पाते या आपकी नींद नहीं भगा पाते। इसीलिए एक ड्राइवर को ऐसे एक्सटर्नल एंड इंडिपेंडेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है जो उसे अलर्ट रखे
और यही आर्टिफिशियल पैसेंजर की इंपॉर्टेंस पता चलती है। इसीलिए एपी का तीसरा कंपोनेंट ड्राउजीनेस प्रिवेंशन सिस्टम जब रिकॉग्नाइज करता है कि ड्राइवर सो सकता है या उसे नींद आ रही है, तो वो उसकी नींद भगाने के लिए एक तरह का इंटरफेयर सिग्नल या बजर बजा देता है, रेडियो चेंज कर देता है, ड्राइवर के साथ गेम खेलने लगता है या खिड़की का शीशा नीचे कर देता है ताकि फ्रेश एयर अंदर आए या ड्राइवर का माइंड नींद से भटक जाए। आर्टिफिशियल पैसेंजर का पेटेंट मई 2001 में अप्रूव हुआ। तब इसे वर्ल्ड वाइड मीडिया अटेंशन मिला। मीडिया कवरेज, प्रेस आर्टिकल्स, टीवी इंटरव्यूज, न्यूज़पेपर और रेडियो, लगभग हर कहीं आर्टिफिशियल पैसेंजर की चर्चा थी कि ये टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में उन ड्राइवर्स की रोड सेफ्टी इंप्रूव करेगी जो अक्सर ही गाड़ी चलाते हुए नींद में चले जाते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन हैबिट है कि ज्यादातर ड्राइवर खुद को जगाए रखने के लिए बातें करते रहते हैं ताकि उनका फोकस ड्राइविंग पर बना रहे, और आर्टिफिशियल पैसेंजर का भी यही पर्पस है। इसीलिए आईबीएम अपनी कॉन्वर्सेशनल इंटरैक्टिविटी फॉर टेलीमैटिक्स को बेहतर बनाने में लगा हुआ है। फिलहाल आर्टिफिशियल पैसेंजर में क्विज गेम्स, रीडिंग जोक्स, क्वेश्चंस पूछना और इंटरैक्टिव बुक्स जैसे फीचर्स पर ध्यान दिया जा रहा है। ड्राइविंग करते वक्त एक ड्राइवर दो तरह के इमोशंस पर रहता है, हाई एंड लो इमोशंस और पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस। आर्टिफिशियल पैसेंजर का एआई इन इमोशंस को भी पहचानता है। इन इमोशंस को अराउजल कहते हैं। लो और हाई अराउजल रिलेटेड होता है हार्ट रेट, कॉर्टिकल एक्टिवेशन और रेस्पिरेशन यानी सांस लेना, जो हाई या लो हो सकते हैं। इसके बाद आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव अराउजल, मतलब किसी वजह से ड्राइवर या तो सैड है या बहुत खुश है। आर्टिफिशियल पैसेंजर इन सभी इमोशंस को ध्यान में रखते हुए ड्राइवर से इंटरैक्ट करता है और एक्शंस लेता है। एक एग्जाम्पल से समझिए। फर्ज कीजिए कि विजय बिजनेस ट्रिप से लौट रहा है और वो कई रातों तक जग रहा है, इसीलिए वो ठीक से नहीं सो पाया। आर्टिफिशियल पैसेंजर: विजय, क्या लगता है ऋषि सुनक ब्रिटेन की इकोनॉमी को कितना संभाल पाएंगे? विजय: पता नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर लोग कहते हैं कि वो अच्छे पॉलिटिशियन है। यहां एपी को समझ में आ गया कि पॉलिटिक्स सवाल पूछकर विजय को ज्यादा देर तक एंगेज रखना मुश्किल है और विजय बहुत लो टेम्पो में जवाब दे रहा है, तो उसे कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। आर्टिफिशियल पैसेंजर: विजय, क्या आप गेम्स खेलना चाहेंगे? विजय: हां, अगर मेरी नींद भाग गई तो मैं जरूर खेलूंगा। अब एपी ये ऑप्शंस दे सकता है कि विजय से कोई मुहावरा पूछा जाए या कोई जीके का सवाल, और इस तरह से कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है। लेकिन अगर आर्टिफिशियल पैसेंजर को लगा कि विजय इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और ड्राइविंग से उसका ध्यान भटक सकता है, तो वो टॉपिक चेंज कर देगा या गेम खेलना बंद कर देगा। अगर ड्राइवर की हार्ट रेट व सांस लेने की गति से पता चला कि उसे आराम करना चाहिए, तो कार के जीपीएस सिस्टम से कनेक्टेड आर्टिफिशियल पैसेंजर लॉन्गर ट्रिप्स पर ड्राइवर को किसी होटल या ढाबे में रीडायरेक्ट कर सकता है। आर्टिफिशियल पैसेंजर का एक और इंपॉर्टेंट फीचर है वर्कलोड मैनेजर। ये ड्राइवर सेफ्टी मैनेजर का एक की कंपोनेंट है। ड्राइवर को ड्राइविंग करते हुए किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, उस पे कितना लोड है और वो कितने प्रेशर में है, इन सभी फैक्टर्स का मोमेंट टू मोमेंट एनालाइज करना ही वर्कलोड मैनेजर का काम है। ड्राइवर के बारे में डेटा कलेक्ट करके, जैसे वो किस कंडीशन में है, लोकल और रिमोट इवेंट्स की मॉनिटरिंग और मैसेज डिलीवर करके ड्राइवर का काम आसान बनाता है वर्कलोड मैनेजर। ब्रेक्स लगाना और लेन चेंज करने जैसे एक्शंस की मॉनिटरिंग, हेवी रेनफॉल होगी, बर्फ गिरेगी या मौसम कैसा है, इस तरह के लोकल इवेंट्स की जानकारी देना, ड्राइवर की बात करने की गति और पलक झपकने का स्टेटस जैसी चीजें ड्राइवर को बताना वर्कलोड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्राइवर का फोकस उसके ईमेल्स, कॉल्स, रेडियो, म्यूजिक, व्हाट्सएप से डायरेक्ट हो रहा है या नहीं, ये भी वर्कलोड मैनेजर बताता है। इसके बाद कार के कंट्रोल से इन्हें अगर बदला जा सकता है तो ये भी किया जा सकता है। आर्टिफिशियल पैसेंजर के जो सेंसर्स हैं, उनका काम ही होता है ड्राइवर और कार के बीच रिलेशनशिप्स को कंसिस्टेंट रखना। इसके लिए ड्राइवर को लगातार इंफॉर्मेशन भेजी जाती है।
इसीलिए वर्कलोड मैनेजर को कुछ इस तरह डिजाइन करने की जरूरत पड़ती है ताकि वो सेंसर से मिले सभी डेटा को इंटीग्रेट करके तब भेजे जब ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट करना हो। इसे कुछ इस तरह डिजाइन करने की जरूरत है ताकि वर्कलोड मैनेजर एक इवेंट मैनेजर का काम कर सके। मतलब इवेंट मैनेजर ये डिटेक्ट कर ले कि कब एक्शन लेने की जरूरत है। इस सिस्टम में कुछ ऐसे रूल्स इंप्लीमेंट किए होते हैं कि उसे पता होता है ड्राइवर के साथ इंटरेक्शन कब शुरू करना है और कब रोकना है। ये एक तरह का इंटरवेंशन है जो ड्राइवर को सोने से रोकता है। वर्कलोड मैनेजर की एक खासियत यह भी है कि अगर ड्राइवर आर्टिफिशियल पैसेंजर के स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम से बात कर रहा है और इस बीच कोई अर्जेंट ट्रैफिक अपडेट देना है तो वर्कलोड मैनेजर कार और ड्राइवर के बीच की कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट करता है और जरूरी जानकारी डिलीवर करता है। साथ ही एपी में एक सेफ्टी ड्राइवर मैनेजर नाम का फीचर भी है जो ड्राइवर के बिहेवियर और उसके स्ट्रेस को एनालाइज करके पोटेंशियल रिस्क ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट को मेजर करता है। सिचुएशन सिंपल, कॉम्प्लेक्स या एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है। सिंपल सिचुएशन जैसे कोई डॉग कार में बंद हो गया है या कोई बच्चा कार में रह रहा है, कोई दूसरी कार अप्रोच कर रही है, गाड़ी की चाबी अंदर सीट पर रह गई है, ड्राइवर को डायबिटीज है, वगैरह वगैरह। कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस की बात करें तो एक डॉग कार में लॉक्ड है और बाहर का मौसम गर्म है या गाड़ी के शीशे बंद है, कोई दूसरी गाड़ी अप्रोच कर रही है और ड्राइवर उसकी तरफ देख रहा है, गाड़ी की चाबी अंदर रह गई है और आप दरवाजा बंद करने वाले हैं, या फिर ड्राइवर डायबिटिक है। एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशंस अलग अलग होते हैं, जैसे ड्राइवर का गोल क्या है, वो कहां जाना पसंद करता है, ड्राइवर का प्रेफरेंस जैसे वो किस रूट से जाता है, किस तरह का गाना सुनता है, किस रेस्टोरेंट में जाता है, ड्राइवर की हिस्ट्री जैसे एक्सीडेंट्स, बीमारी, वो कहां विजिट करता है, वगैरह वगैरह। ये सब एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशंस हैं। इनफैक्ट आर्टिफिशियल पैसेंजर का वर्कलोड मैनेजर ये भी देखता है कि ड्राइवर का बिहेवियरल पैटर्न क्या है। सिस्टम मॉनिटर करता है कि क्या ड्राइवर डेली बेसिस पर कोई फिक्स रूटीन फॉलो करता है, किस रास्ते से जा रहा है, कहां रुक रहा है, क्या खरीद रहा है, बच्चों को लेने जा रहा है या नहीं, ग्रोसरी ले रहा है कि नहीं। इस तरह हैबिचुअल पैटर्न्स पता चलते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आर्टिफिशियल पैसेंजर को इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि ड्राइवर की प्राइवेसी को नुकसान न पहुंचे। इसके लिए सर्विस प्रोवाइडर को एक सिक्योर एनवायरनमेंट बनाना चाहिए ताकि ड्राइवर के रिस्पॉन्स को इंटरसेप्ट ना किया जा सके। ये पॉसिबल हो सकता है IBM के वेबस्फेयर पर्सनलाइजेशन सर्वर या पोर्टल सर्वर से, जो एंड यूजर को ये ऑप्शन देगा कि वो अपनी प्राइवेसी का लेवल सेट कर सके। ये इस तरह हो सकता है कि ड्राइवर को क्लियरली पता रहे कि आर्टिफिशियल पैसेंजर की कैपेबिलिटी क्या है और ड्राइवर चाहे तो उसे ऑन रख सकता है या पूरी तरह से ऑफ कर सकता है। अगर ड्राइवर के सोशल कंसर्न्स की बात करें तो एपी का सेफ्टी ड्राइवर मैनेजर कुछ इस तरह से डेवलप किया गया ताकि इसे यूज करने वाले का ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेहतर बने। इसका सोशल इंपैक्ट कुछ इस तरह से मैनेज किया जाता है कि ड्राइवर को सब पता होता है कि आखिर ये सिस्टम है क्या, ये क्या कर सकता है और क्या नहीं, और ड्राइवर को इसकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ानी है ताकि ड्राइवर की जरूरतें पूरी हो सके। मतलब ड्राइवर से कुछ भी छिपाकर नहीं रखा जाता ताकि उसे ये ना लगे कि उसकी प्राइवेसी को तोड़ा जा रहा है। ये सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि ये ड्राइवर के कॉन्वर्सेशनल स्टाइल, सेंस ऑफ ह्यूमर जैसी चीजों के साथ कस्टमाइज्ड हो जाता है। जैसे अगर ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एपी ने खिड़की खोल दी और किसी को यह पसंद नहीं आया तो वो दोबारा इस प्रोसेस को नहीं दोहराएगा, या हो सकता है किसी को ये यूनिक फीचर लगे। आर्टिफिशियल पैसेंजर में एक लर्निंग मॉडल भी इंक्लूडेड है जो कस्टमर के पॉजिटिव फीडबैक को रिकॉर्ड और डिटेक्ट करता है। अगर ड्राइवर को हंसाने के लिए एपी ने कोई जोक क्रैक किया और उस पे ड्राइवर को हंसी नहीं आई तो वो अपने जोक का पैटर्न बदल देगा या उसे दोबारा जोक नहीं सुनाएगा। रोड पर ड्राइवर की सेफ्टी सिर्फ उसके हाथ में नहीं होती, कई बार पास से गुजर रही दूसरी गाड़ियों के ड्राइवर्स का बिहेवियर भी मैटर करता है। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज जो है वो गाड़ी के ड्राइवर्स को मैनेज करते हुए
उसके रिस्क को कम कर सकती है, पर दूसरे ड्राइवर पर इसका कोई कंट्रोल नहीं होता, जो हाई रिस्क सिचुएशंस में हो सकते हैं। क्योंकि पास से गुजरती गाड़ियों के ड्राइवर मोबाइल देखते हुए, ऑडियो बुक सुनते हुए या टेलीफोन पर बात करते हुए डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं। अक्सर बहुत से यंग ड्राइवर्स जो नौसीखी होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। ऐसे में आप कितने भी अलर्ट रहे, दूसरों की गलती आप पर भारी पड़ सकती है। इसीलिए आर्टिफिशियल पैसेंजर को कुछ इस तरह बनाया गया है ताकि वो आपको इस तरह के ड्राइवर्स के बारे में इन्फॉर्म कर सके और आपके रिस्क को कम कर सके। जैसे रशिया में अगर कोई ऐसा व्यक्ति गाड़ी चला रहा है जिसे ऊंचा सुनाई देता है या कम सुनाई देता है, तो उसे कार के बैक विंडो पर लिखवाना होता है कि उसे सुनने में दिक्कत है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए आर्टिफिशियल पैसेंजर सिस्टम के अंडर कई सारे सेंसर्स गाड़ी में लगे होते हैं, जो दूसरी गाड़ियों की इंफॉर्मेशन ड्राइवर तक पहुंचाते हैं। जैसे पास से गुजरती गाड़ी का ड्राइवर गुस्से में है या नॉर्मल, टायर्ड है या बीमार है, मैप देख के गाड़ी चला रहा है या बैक सीट पर बैठे बच्चे से बात कर रहा है, फोन पर बात कर रहा है या ईमेल चेक कर रहा है, वगैरह है। जब इस तरह की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एपी इनेबल्ड ड्राइवर तक पहुंचती है तो ड्राइवर एक्स्ट्रा अलर्टनेस के साथ गाड़ी चलाने लगता है। इसे कहते हैं एपी का डिस्ट्रीब्यूटिव यूजर इंटरफेस बिटवीन कार्स। आर्टिफिशियल पैसेंजर के टूल्स एंड कंपोनेंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट एआई फीचर्स को समझने के बाद अब जानते हैं सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम के हिसाब से ये किस तरह सीक्वेंस में काम करता है। सबसे पहले तो डैशबोर्ड पर लगा कैमरा ड्राइवर के लिप्स मूवमेंट को ट्रैक करता है ताकि स्पीच रिकॉग्निशन बेहतर ढंग से हो सके। यहां कॉन्वर्सेशनल प्लानर ही इस आर्टिफिशियल पैसेंजर की जान है, जो माइक्रोफोन से आ रहे ड्राइवर की आवाज को सुनता है और स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से आवाज को सेपरेट करता है। इसके बाद वॉइस एनालाइजर उन सिग्नल्स पर काम करता है जिससे ड्राइवर की थकान पता चलती है। इसके बाद वॉइस एनालाइजर ड्राइवर की प्रोफाइल और उसके आंसर को कंपेयर करता है, जो उसे डिसीजन मेकिंग में मदद करता है कि ड्राइवर की हेल्प कैसे करनी है। क्योंकि कॉन्वर्सेशनल प्लानर के पास ड्राइवर की प्रोफाइल होती है तो वो ड्राइवर के लिए कॉल्स पिक या डिक्लाइन भी कर सकता है, उसके लिए रेडियो या म्यूजिक बजा सकता है और इमरजेंसी में मदद भी मांग सकता है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल पैसेंजर के एडवांटेजेस की। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये ड्राइवर की रोड सेफ्टी इंक्रीज करता है। ड्राइवर से बात करते हुए जब ये ड्राइवर को अलर्ट मोड में रखता है तब ड्राइवर की नींद आने की शिकायत दूर होती है और वो किसी भी तरह के एक्सीडेंट को अवॉइड करता है। साथ ही दूसरे ड्राइवर्स, पैसेंजर्स और पैदल चलने वालों की जिंदगी भी सेफ रहती है। जब एपी का एआई ड्राइवर की फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन को एनालाइज करके उसे बताता है कि उसकी आंखें बंद हो रही है, वो टायर्ड हो रहा है या उसे नींद आ रही है, तो ऑटोमेटिकली ड्राइवर कहीं रुक के आराम कर लेता है और दोबारा जब वो अपनी जर्नी शुरू करता है तब वो पूरी तरह से फोकस्ड रहता है। इस तरह से जब ड्राइवर के अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन डेवलप होती है और वो ड्राइविंग के बीच रेस्ट लेने की हैबिट बना लेता है, इस तरह वो और उसकी फैमिली भी सड़क पर सुरक्षित रहती है। इसके सेंसर्स जब आसपास के ड्राइवर से कम्युनिकेट करते हैं तो अगर सिस्टम को लगा कि ड्राइवर बीमार है या उसे हार्ट अटैक आया है तो ऐसे में आसपास के ड्राइवर्स भी उसकी मदद को आगे आ सकते हैं। क्रिटिकल कंडीशंस में एपी इनेबल्ड कार ड्राइवर की जान बचा सकता है या नियरेस्ट हॉस्पिटल या क्लिनिक जाने में ड्राइवर की मदद कर सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि यह टेक्नोलॉजी आपके मोबाइल से कनेक्ट रहते हुए मोबाइल पर आए ईमेल्स भी आपको पढ़कर सुना सकती है और अगर बहुत ही इमरजेंसी कोई मैसेज है तो दूसरे किसी कॉन्वर्सेशन के बीच आपको टोकते हुए वो इमरजेंसी मैसेज, न्यूज या दूसरे ब्रॉडकास्ट आपको सुना सकती है। अगर ड्राइव करते हुए आर्टिफिशियल पैसेंजर के एआई को जीपीएस से पता लगा कि आगे एक्सीडेंट हुआ है और जबरदस्त ट्रैफिक है तो वो आपकी डेस्टिनेशन के लिए शॉर्टेस्ट रूट बताएगा। भारी बारिश होने वाली है तो आपको स्लो ड्राइव का इंस्ट्रक्शन मिलेगा या राइड कैंसिल करने की एडवाइस भी दी जाएगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं अगर कोई एक्सपर्ट ड्राइवर सही से इस टेक्नोलॉजी को यूज करे
तो वो कार इंश्योरेंस पर आने वाले भारी भरकम खर्चे को बचा सकता है। जब गाड़ी का एक्सीडेंट ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली यूजर फायदे में रहेगा। नर्ड वॉलेट की रिपोर्ट की माने तो यूएसए में कार इंश्योरेंस पर ईयरली लगभग $1630 का खर्च आता है, यानी $136 पर मंथ। ये यूएसए का नेशनल एवरेज है। अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये सिस्टम काफी कॉस्टली है और इसे हाई प्रोफाइल कार्स में ही इंस्टॉल किया जा सकता है। साथ ही ये टेक्नोलॉजी अभी वेस्टर्न कंट्रीज में ही पॉपुलर हुई है। कार के अलावा भी ये टेक्नोलॉजी रेलवे, फ्लाइट कॉकपिट, केबिन क्रू और बोट्स एंड शिप्स में भी लग सकती है। यानी अगर इस सिस्टम से किसी क्रैश और अनवांटेड एक्सीडेंट को प्रिवेंट करना पॉसिबल हुआ तो ना सिर्फ लोगों की जान बल्कि करोड़ों अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी बचाई जा सकती है और गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनीज की इमेज भी खराब होने से बच सकती है। उम्मीद करते हैं आर्टिफिशियल पैसेंजर के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आने वाले दिनों में ये टेक्नोलॉजी जितनी जल्दी अवेलेबल हो सकेगी उतना ज्यादा फायदा लोगों को पहुंचेगा। अभी तो ये टेक्नोलॉजी महंगी है और सिर्फ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियों के साथ ही कंपैटिबल रहेगी, लेकिन जिस तरह से सड़कों पर गाड़ियां बढ़ रही हैं और रोड एक्सीडेंट के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, लार्ज स्केल पर आर्टिफिशियल पैसेंजर का अवेलेबल होना लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा। लोगों की जिंदगियां बचेंगी और उन्हें मिलेगा एक बेहतर ड्राइविंग कंपेनियन। इस तरह की जबरदस्त और इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज के लिए देखते रहिए infinitystream.tv और हमारा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल को भी बताइए और उन्हें भी यहां आने को मोटिवेट कीजिए ताकि उन्हें भी वर्ल्ड क्लास कंटेंट कंज्यूम करने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग infinitystream.tv।